उन्हें कहीं और से सहायता आने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उन्हें निराशा हाथ लगेगी। अतिविशिष्टि यात्रा की अतिविशिष्ट व्यक्तियों के साथ भेंट। जब ताओ ने बोलना बंद किया, मैं स्पष्ट देख रहा था कि उसका ऑरा धूमिल पड़ गया था। बाहर बारिश रुक गई थी। विशाल सफेद बादलों के पार सूर्य प्रचंड था, उन्हें नीले गुलाबी वर्ण प्रदान करता हुआ। वृक्ष जिनकी टहनियां मध्यम हवा के साथ साथ झूम रही थीं, तरोताजा लग रहे थे और पत्तियों पर चिपकी जल की बूंदों में हजारों इंद्रधनुष झिलमिला रहे थे। पक्षियों के मधुर कलरव, सूर्य के पुनरागमन पर उसका स्वागत गान करते कीट पतंगों के संगीतमय स्वरों और प्रकाश से मिश्रित हो रहे थे। वह पल अब तक के मेरे सभी अनुभवों में सबसे अधिक जादुई था। हम में से किसी की भी कुछ भी कहने की इच्छा नहीं थी और हमने अपनी आत्माओं को प्राकृतिक सौंदर्य का अमृत पीने के लिए मुक्त छोड़ दिया। हंसी के ठहाकों और चहकते स्वरों ने हमें इस शांत सम्मोहन से जगा दिया। मुड़कर देखने पर हमें ब्यास्त्रा, लटोली और लतीनूजी अपने अपने टारा में उड़कर आते दिखाई दिए। वे डोकों के सामने उतर गए और बिना किसी नखरे के बड़ी सी मुस्कान के साथ चमकते चेहरे लिए अंदर आ गए। हम उनका अभिवादन करने के लिए उठ खड़े हुए और हाइयोभा की भाषा में शुभकामनाओं का आदान प्रदान किया। मैं अभी तक जो कुछ भी कहा जा रहा था उसे समझ सकता था, हालांकि मैं वह भाषा बोलने में समर्थ नहीं था। लेकिन इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं, और अगर मैं जरूरत पड़ने पर फ्रेंच बोलता तो जो लोग मेरे शब्द नहीं समझ सकते थे वे टेलीपैथी से मेरी बात समझ सकते थे। हाइड्रोमेल पीने के बाद सभी फिर से जाने के लिए तैयार हो गए। मैंने अपना मास्क पहना और उनके पीछे पीछे बाहर आ गया, जहां लटोली ने मेरे पास आकर एक तारा मेरी कमर पर लगा दिया। फिर मेरे दाहिने हाथ में उसने एक लित्योलेख दिया। मैं इस विचार से कि मैं एक पक्षी की तरह उड़ने जा रहा था, अत्यधिक उत्तेजित था। इस ग्रह पर आने के पहले दिन से ही और लोगों को इसके साथ उड़ता देखकर मैं भी ऐसे ही उड़ने के स्वप्न देखता था, लेकिन इतना अधिक, इतनी जल्दी जल्दी हो रहा था कि मुझे कहना चाहिए कि मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा अवसर मिलेगा।